अगर पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने पति का परित्याग कर दे या कई सालों तक पत्नी अपने पति का परित्याग कर दे और ऐसी स्थिति में दोनों का तलाक भी हो जाता है और तलाक होने पर क्या पत्नी अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है? इस प्रकार का ही एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचता है और अभी मार्च 2025 में हाईकोर्ट के द्वारा लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है। इसमें क्या मामला हुआ, क्या फैक्ट थे और किस प्रकार से हाईकोर्ट के द्वारा इसमें फैसला किया गया, बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं मनसन एडवोकेट और आप देख रहे हैं मंत्र अलविलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो लाल बटन है उस पर हिट जरूर करें। इस मामले को जानने से पहले हम सीआरपीसी 125 के प्रोविजन को जान लेते हैं। सीआरपीसी 125 में यह बताया गया है कि पत्नी अपने पति से और बच्चे अपने माँ बाप से या बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं सीआरपीसी 125 के तहत। लेकिन अब 1 जुलाई 2024 से नया कानून आ गया है BNSS, उसके सेक्शन 144 के तहत आप भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 125(4) व BNSS के सेक्शन 144(4) में एक ही बात कही गई है। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई पत्नी यानी शादीशुदा पत्नी किसी व्यक्ति के साथ उसके अवैध संबंध है या फिर कोई भी पत्नी अपने पति को बिना किसी कारण के, बिना किसी उचित कारण के उसका परित्याग किए हुए है या फिर दोनों आपसी सहमति से अलग अलग हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में पत्नी भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। ये तो था इस संबंध में कानून। अब हम जान लेते हैं कि जो यह मामला है, इस मामले में क्या हुआ था और किस बात को लेकर पत्नी ने अपने पति का घर छोड़ दिया था। जिस प्रकार से अन्य मामलों में भी पत्नी के द्वारा आरोप लगाया जाता है, उसी प्रकार से इसी मामले में भी आरोप लगाया गया था। पति पत्नी में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है और डिस्प्यूट के चलते दोनों अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग होते ही उनको कई साल भी हो जाते हैं, दोनों आपस में नहीं मिलते हैं। पत्नी के द्वारा एक क्रिमिनल कार्रवाई की जाती है और उसमें यह आरोप लगाया जाता है कि मेरे को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान किया जाता है, मेरे से दहेज की मांग की जाती है और पति और उसके कुछ रिश्तेदारों का उस FIR में नाम लिखवा दिया जाता है और अलग रहते ही पत्नी के द्वारा अपने पति के खिलाफ 125 यानी भरण पोषण का केस भी कर दिया जाता है। मेंटेनेंस के केस में फैमिली कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि जो वाइफ है उसने क्लियर यह कह दिया कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूं और इस पॉइंट को लेकर फैमिली कोर्ट ने यह कहा कि जब पत्नी अपने पति के साथ रहना ही नहीं चाहती है तो वह भरण पोषण पाने की हकदारनी नहीं है। और यह कहते हुए फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी ने जो केस किया था उसे खारिज कर दिया जाता है। यह जो मामला था वह मेरठ का मामला था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया जाता है। ये जो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया था वह था सरिता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो क्रिमिनल रिवीजन नंबर है 60,160/2023 और 20 मार्च 2025 को यह फैसला आया था। हाईकोर्ट में जाकर पत्नी के द्वारा यह कहा जाता है कि पति के द्वारा एक्स पार्टी डाइवोर्स ले लिया गया था और दूसरी शादी भी कर ली गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो डाइवोर्स का केस किया गया था वह भरण पोषण के केस से पहले ही किया गया था। मतलब कि 2012 में एक्स पार्टी पति को डिवोर्स की डिक्री मिल गई थी और पत्नी के द्वारा 2014 में यह भरण पोषण का केस किया गया था। पति ने तो यह आरोप लगाया कि पत्नी ने भी दूसरी शादी कर ली और पत्नी ने भी यह आरोप लगाया कि पति ने एक्स पार्टी डिवोर्स लेकर उसने दूसरी शादी भी कर ली। हाईकोर्ट के सामने पत्नी के एडवोकेट के द्वारा यह कहा जाता है कि हमने फैमिली कोर्ट में जो दहेज की मांग की गई थी उसके हमने सबूत भी पेश किए। स्टेटमेंट में भी यह बात आई और क्रूएल्टी भी की गई, लेकिन और फैमिली कोर्ट ने इन बातों को इग्नोर किया और इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जब महिला यह कह रही है कि मेरे से दहेज की मांग की गई, मेरे को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, तो यह अलग रहने का एक कारण बन गया। इसमें अलग रहने का कारण था पत्नी बिना किसी रीजन के अलग यानी पति से अलग नहीं रह रही थी। और आर्ग्यू में यह भी कहा जाता है कि इन बातों पर फैमिली कोर्ट के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है और
पत्नी का जो भरण पोषण का केस है उसे खारिज कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हस्बैंड के एडवोकेट के द्वारा यह कहा जाता है कि पति ने पहले सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के तहत केस किया। जब नोटिस भिजवाए गए तो पत्नी न्यायालय में हाजिर नहीं हुई। उसके बाद पति के द्वारा डाइवोर्स यानी तलाक का केस किया गया और उसमें भी पत्नी न्यायालय में हाजिर नहीं होती है और न्यायालय के द्वारा एक्स पार्टी डाइवोर्स डिसाइड कर दिया जाता है, यानी पति के फेवर में डिक्री का आदेश कर दिया जाता है। और इस बात को लेकर हस्बैंड के एडवोकेट के द्वारा यह आर्ग्यू किया जाता है कि इस कारण पत्नी भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं है और जो तलाक मिला था वह डिजर्सन यानी परित्याग के आधार पर ही मिला था। तलाक इस कारण से मिला क्योंकि न्यायालय ने पत्नी को पति को छोड़ने का अपराधी माना, यानी बिना किसी उचित कारण के पति का परित्याग कर दिया। इस कारण वह भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद कई जजमेंट्स का भी हवाला दिया गया। अमिताभ सिंह वर्सेस श्रीमती रामेंद्री, दूसरा है सुकुमार दीबार वर्सेज श्रीमती अंजलि दासी। इसमें यह कहा गया है कि डिजर्सन यानी परित्याग के आधार पर तलाक हो रहा है तो भी वह मेंटेनेंस को बार नहीं करता। भले ही परित्याग करने के आधार पर पति या पत्नी ने एक दूसरे से तलाक लिया हो तब भी मेंटेनेंस बार नहीं हो जाता है। कहने का मतलब है कि यदि पत्नी तलाक लेती है या पति पत्नी से तलाक लेता है तो ऐसी स्थिति में भी वह मेंटेनेंस की हकदार होगी, वह बार नहीं हो सकती है। हाईकोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण बात और कही जाती है कि 2012 में पति को तलाक मिल गया था, 2014 में पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस का केस किया गया था और 2023 में फाइनल ऑर्डर आया था। और जब मेंटेनेंस का फाइनल ऑर्डर आया था उससे पहले ही तलाक हो चुका था और जब तलाक ही हो गया था तो साथ रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहीं फैमिली कोर्ट एक्स पार्टी डिवोर्स की डिक्री देती है और वहीं फैमिली कोर्ट यह आदेश देती है कि पत्नी ने बिना किसी उचित कारण के पति का परित्याग कर रखा है, इस कारण वह भरण पोषण की अधिकारिणी नहीं है। जब तलाक हो चुका है तो वह साथ में क्यों रहेगी। इस प्रकार की बात कहते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अब तलाक हो चुका है इसलिए वह तलाकशुदा पत्नी होने के नाते भरण पोषण की मांग कर सकती है। डिजर्सन यानी परित्याग के आधार पर पति को तलाक की डिक्री मिलने के बावजूद भी पत्नी का भरण पोषण लेने का अधिकार समाप्त नहीं होता है। जब पति को डिजर्सन यानी परित्याग के आधार पर तलाक की डिक्री मिली थी उसके बावजूद भी पत्नी भरण पोषण की मांग कर सकती है। वह मेंटेनेंस तब तक मांग सकती है जब तक वह दूसरी शादी नहीं कर लेती है। और हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि जब फैमिली कोर्ट ने जिस दिनांक से पत्नी की जो पिटीशन खारिज की थी उस दिनांक से पति अपनी पत्नी को पर मंथ 5,000 रुपए भरण पोषण की राशि देगा। और दोबारा से हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को यह कहा कि इस मामले की फिर से जो हमने जजमेंट में बातें कही हैं, जो ऑब्जर्वेशन आया है उसकी लाइट में फिर से आदेश पारित करे। इस मामले से हमें यह पता चलता है कि अगर पत्नी ने पति का परित्याग कर दिया है और तलाक भी मिल गया है और भरण पोषण का केस बाद में किया जाता है और तलाकशुदा पत्नी होते हुए भी पत्नी भरण पोषण की मांग कर सकती है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें अपने कानून का पता चल सके। धन्यवाद।